चुनावी विश्लेषण का मतलब सिर्फ सुर्खियां नहीं होती, असली कहानी तो जमीन पर एक एक सीट के आंकड़ों में छिपी होती है। आज हम बदलापुर की सियासी नब्ज टटोलेंगे, सीधे आंकड़ों के जरिए। तो ये कहानी है बदलापुर की। पूर्वांचल के दिल में बसा जौनपुर जिले का ये इलाका मानो पूरे उत्तर प्रदेश की बदलती सियासत का आईना हो। चलिए इस आईने में और करीब से झांकते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? पहले हम बदलापुर की धड़कन को महसूस करेंगे, फिर देखेंगे कि आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं। इस कांटे की टक्कर का विश्लेषण करेंगे, अतीत के पैटर्न को समझेंगे और फिर इन सब से सीखकर शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। अंत में देखेंगे कि इन सब का राजनीति से परे क्या मकसद है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बदलापुर की जमीन और वहां के लोगों को समझते हैं, क्योंकि आंकड़ों की आत्मा तो वहीं बसती है। तो बदलापुर है कैसा? देखिए, ये पूरी तरह से एक ग्रामीण इलाका है, करीब 3.5 लाख मतदाता, और यहाँ का सामाजिक ताना बाना वो बहुत अहम है। लगभग 22% आबादी अनुसूचित जाति की है और यादव और ओबीसी समुदाय की भी एक बड़ी करीब 15% की मौजूदगी है। ये समीकरण ही असल में यहाँ की सियासत की दिशा तय करते हैं। ठीक है, जमीन की बात हो गई, अब आते हैं मुद्दे पर, यानी कि आंकड़ों पर। 2022 के चुनाव ने यहाँ क्या फैसला सुनाया? 1326। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये फर्क था जीत और हार के बीच। सोचिए, एक छोटे से गांव की आबादी, बस उतने ही वोटों ने यहाँ का मुकद्दर लिख दिया। और मुकाबला था किसके बीच? मैदान में 2 ही मुख्य ताकतें थीं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। चलिए देखते हैं लोगों ने अपना वोट इन दोनों में कैसे बांटा। ये आंकड़े देखिए जरा, 39.72% और 39.08%। 1% का भी फासला नहीं। ये सिर्फ कांटे की टक्कर नहीं थी, ये तो धागे भर का फर्क था। यहाँ सच में हर एक वोट मायने रखता था। तो देखिए पूरी तस्वीर एक जगह, लगभग 59% लोगों ने वोट डाला और नतीजा सिर्फ 1326 वोटों का मार्जिन। साफ है, जमीन पर लड़ाई आखिरी वोट तक लड़ी गई। तो सवाल ये उठता है कि मुकाबला इतना करीबी हुआ क्यों? आंकड़ों के पीछे की कहानी क्या है? चलिए अब इस क्यों को समझते हैं। देखिए, बदलापुर के लोगों के लिए सबसे जरूरी क्या है, ये चार्ट साफ बताता है। सबसे बड़ी चिंता है रोजगार, नौकरी, और दूसरी बड़ी चिंता खेती किसानी का संकट। बिजली पानी जैसे मुद्दे भी हैं, पर लोगों की जिंदगी का असल संघर्ष इन्हीं 2 चीजों के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इन मुद्दों पर पार्टियां लोगों तक पहुंची कैसे? यहाँ 2 अलग-अलग मशीनों की कहानी है। एक तरफ बीजेपी की हाईटेक डेटा पर चलने वाली मशीन, व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए हर वोटर तक सीधी पहुंच, और दूसरी तरफ एसपी का पारंपरिक नेटवर्क। गांव में पकड़ मजबूत, पर बूथ लेवल पर मशीन थोड़ी धीमी पड़ गई। और यहीं पर एक जरूरी बात सामने आती है। विचारों की लड़ाई में संदेश का जमीन से जुड़ा होना बहुत जरूरी है। जब आप लोगों की असलियत पर आधारित बात करते हैं तो ये सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं रहता, ये एक जिम्मेदार संवाद बन जाता है। ये लोगों की गरिमा का सम्मान है, उन्हें एक साफ और सच्ची तस्वीर देना ताकि वो एक सोचा समझा फैसला ले सकें। ये तो हुई 2022 की बात, लेकिन क्या ये लड़ाई अचानक इतनी करीबी हो गई या ये एक लंबा ट्रेंड है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इतिहास के पन्ने पलटते हैं। ये देखिए, कहानी साफ है। 2012 सपा आराम से जीती, करीब 16,000 वोटों से। बीजेपी सिर्फ 7% पर। फिर आया 2017, हवा बदली, बीजेपी जीती और वोटिंग भी बढ़ी। और अब 2022, बीजेपी ने सीट तो बचा ली, लेकिन सपा ने जबरदस्त वापसी की। वो जो 16,000 वोटों का फासला था, वो सिमटकर सिर्फ 1326 पर आ गया। यानी हर चुनाव के साथ यहाँ की लड़ाई और भी दिलचस्प होती जा रही है। तो हमने आंकड़े देखे, पैटर्न समझे, अब सवाल है आगे क्या? इस विश्लेषण से हम भविष्य के लिए क्या सीख सकते हैं? चलिए अब एक ठोस ब्लूप्रिंट की बात करते हैं। तो अगर यहाँ किसी को लोगों का दिल जीतना है तो उसे कैसा होना चाहिए? सोचिए, एक युवा प्रगतिशील गांव वाला, कोई जो यहीं की मिट्टी से निकला हो, किसी किसान परिवार का, उम्र 35 से 45 के बीच, जिस पर भ्रष्टाचार का कोई दाग ना हो, जिसे पंचायत जैसे स्थानीय शासन का अनुभव हो, जो युवाओं, किसानों और महिलाओं
तीनों से सीधा संवाद कर सके, जिसका संदेश साफ हो, मैं बदलापुर की मिट्टी का बेटा हूं और मैं हमारे रोजगार, हमारे खेतों और हमारे भविष्य के लिए लड़ रहा हूं। लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती भी है। सपा का जो ग्रामीण कल्याण का संदेश है वो जमीन पर पहुंचने से पहले ही कहीं खो जाता है। राष्ट्रीय बहसों और अफवाहों के शोर में उसकी आवाज दब जाती है। तो इस शोर से कैसे लड़ा जाए? एक डिजिटल जवाबी रणनीति से। क्या कर सकते हैं? पहला, जॉब कहानियां जैसे छोटे वीडियो बनाए जहां यहीं के बेरोजगार युवा अपनी बात रखें। दूसरा, व्हाट्सएप पर अफवाहों का पर्दाफाश करने के लिए रियल टाइम फैक्ट चेकिंग टीम्स। तीसरा, लोकल भाषा में रेडियो जिंगल्स जो बिजली बिल जैसी छोटी छोटी मगर जरूरी शिकायतों को आवाज दें। और चौथा और सबसे जरूरी, गांव-गांव में 500 से ज्यादा व्हाट्सएप एडमिन का एक भरोसेमंद नेटवर्क बनाना। ये वो कदम है जो उस शोर को चीर सकते हैं। लेकिन डिजिटल पहुंच के अपने नियम होते हैं, और सबसे बड़ा नियम है व्यक्ति का सम्मान। किसी भी वोटर की जानकारी का इस्तेमाल उनकी साफ सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। उनकी प्राइवेसी, उनकी निजता सर्वोपरि है। यही एक नेता और लोगों के बीच विश्वास की नींव है, और भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून का भी यही सार है। चलिए अब चुनावी रणनीति से एक कदम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि असल मकसद तो राजनीति से परे है। वो है शासन, और शासन को एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की तरह देखना। तो खुद से एक सवाल पूछते हैं, अगर चुनाव लोगों से की गई एक बातचीत है, तो क्या होगा अगर हम सच में उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के आंकड़ों को सुने? अगर राजनीति सिर्फ जीतने हारने का खेल ना रहकर लोगों की समस्याओं को सुलझाने का एक सिस्टम बन जाए? सोचिए जरा। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।